हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्माटून, जहां पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि सेमेस्टर 7th का है, जिसमें हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि सब्जेक्ट है जिसका बीपी कोड है BP 7040। इसमें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें हम इसको शॉर्ट नोट्स की इसमें हम आपके यूनिट 4 पूरा कवर करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, नायोसोम, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके अप्रोचेस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम आज के वीडियो में ये सारा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये जिससे कि हम अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ सेमेस्टर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नायोसोम ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नायोज मतलब नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, नायोज क्या है आप लिख सकते हैं, जैसे दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे नायो और सोम दोनों ब्रेक डाउन हुआ तो नायोज होता नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, और सोम्स वेसिकल या उसका विस्कल्स बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो दो वर्ड से मिलकर बना है। आप इसको सिंपली ब्रेक डाउन करके अगर जैसे आपके 2 नंबर में पूछता है या 7 नंबर में पूछ सकता है दोस्तों, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं कि नायोस मीन्स नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, सोम्स मीन्स स्ट्रक्चर या वेसिकल्स। इसमें इसकी डिफिनेशन क्या है, इन विच मेडिकेशन इज इनकैप्सुलेटेड, कि इसमें ड्रग इनकैप्सुलेटेड ड्रग को फिल की जाती है स्ट्रक्चर में, जो ड्रग जो फिल की जाती है उसके स्ट्रक्चर में, जो बाय लेयर से 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। किसकी बाय लेयर? नॉन आयनिक सरफेक्टेंट एक्टिव एजेंट की जो लेयर होती है उसके अंदर ड्रग को फिल किया जाता है, वही होता है नायोसोम। अब नायोसोम का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ बाहर लेयर है, ये अंदर की लेयर है। जो बाहर की लेयर ये इसके अंदर जो ड्रग फिल है वो कौन सी ड्रग फिल है? हाइड्रोफिलिक ड्रग। जो इसके बाहर ये जो रेड कलर की दिख रही है आपके दोस्तों, तो हाइड्रोफोबिक ड्रग है ये। तो दोस्तों इसमें आप ये जैसे ये पोलर हेड ग्रुप है, ये पोलर हेड ग्रुप ये जैसे ये चेन है जैसे बना है, पोलर हेड ग्रुप इसको बोला जा रहा है। जो ऐसे ऐसे गया है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है उसका दोस्तों। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक ये बायोकम्पेटिबल होता है नेचर में, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इम्यूनोजेनिक होता है और नॉन कार्सियोजेनिक होता है। ये इसका नेचर है दोस्तों। तो इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक को हम किस बेसिस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम कैरेक्टराइज करते हैं इसको। हाई रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है जो हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड होती हैं दोस्तों? प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द बोथ कंपोजिशन ऑफ द बायलेयर एंड ऑन मेथड ऑफ देयर प्रोडक्शन, बायलेयर पे डिपेंड होता है और मेथड ऑफ देयर प्रोडक्शन पे डिपेंड होती है दोस्तों। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों लिख सकते हैं। जैसे आप मान लो इसमें हम 2 मार्क्स भी हम कवर करें, जैसे नायोसोम्स की डिफिनेशन आपसे दोस्तों पूछ ली, तो नायोसोम का स्ट्रक्चर आप बना देंगे, पहला काम कि ये करेंगे, फिर उसके बाद डिफिनेशन लिख देंगे कि ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड होता है ये, कि इसके अंदर हम ड्रग को फिल करते हैं, जो लेयर किसकी बनी होती है? नॉन आयनिक सरफेक्ट एजेंट से बनी होती है, उसके हम अंदर ड्रग को फिल करते हैं। तो स्ट्रक्चर आप बना के और ये डिफिनेशन लिख देंगे दोस्तों, और ये कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, तो आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 7 मार्क्स में पूछा तो और इसको बढ़ाएंगे दोस्तों। तो इसमें हम आगे लिखेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स हमारे इसके 3 टाइप्स होते हैं। स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल्स, जिसकी साइज क्या होती है? 10 to 100 नैनोमीटर होती है। इसको SUV शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख के भी आ सकता है दोस्तों। तो इसको अगर मान लो अलग से डिफिनेशन भी पहुंच लेता तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। अभी आगे इसका हम अच्छे से डीप में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका ये जैसे सिंगल है, स्मॉल छोटा, लार्ज यूनिलेमर वेसिकल जो कि 100 से 3000 नैनोमीटर होता है, इसको LUV से बोलते हैं। इसकी चेन जो है बहुत बड़ी होती है चेन। मल्टीलेमुलर वेसिकल जो ग्रेटर देन 1 बायलेयर से बने होते हैं, MLV भी इसको बोलते हैं। तो ये इस तरह हम दोस्तों देख सकते हैं स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ, कि इसमें कई सारे हमें यहाँ पे लेयर फॉर्म हुए हैं वेसिकल्स स्ट्रक्चर के।
अब इसी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एसयूवी मतलब स्मॉल यूनिलेमर वेस्कल्स, और एलयू मतलब लार्ज यूनिलेमर वेस्कल। मतलब एसयूवी में कौन से हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं, सोनिकेशन आ जाता है, माइक्रो फ्लूइडाइजेशन आ सकता है। एलयूवी में क्या आ जाता है, रिवर फेस एवेपोरेशन आता है और ईथर इंजेक्शन आता है। एमएलवीयू में क्या आ जाता है दोस्तों, तो हैंड शेकिंग और रिमोट लोडिंग। तो ये सारे हम दोस्तों, अगर इसमें ये भी पूछता है कभी कभी कि इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 मार्क्स में दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नायोसोम लिखिए। तो दोस्तों आपको नायोसोम के मेथड ऑफ प्रिपरेशन इजीली याद होने चाहिए कि पहला क्या है, हम हमारे साथ रिपीट करिए दोस्तों कि एसयूवी का क्या है, सोनिकेशन और माइक्रोफ्लूइडाइजेशन। एलयू का क्या है, रिवर फेस इवेपोरेशन है और ईथर इंजेक्शन है। एमएलवी का क्या है, हैंड शेकिंग और रिमोट लोडिंग। ये हमारे साथ दोस्तों आपने रिपीट किया तो याद हो गया होगा आपको दोस्तों। तो आप अपने सेमेस्टर में अच्छे से लिख सकते हैं। कुछ ही दिन बचा है आपके एग्जाम के लिए, आई थिंक 19 को आपका पेपर है। तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर ले दोस्तों, तो इंक्रीज एफिकेसी एंड थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग, कि मतलब ये इंक्रीज क्या है, एफिकेसी और थेरेपेटिक इंडेक्स बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बायोकम्पेटिबल एंड बायोडिग्रेडेबल होता है ये नेचर में। और ये क्या होता है, डिक्रीज इन टॉक्सिटी, मतलब टॉक्सिटी को डिक्रीज करने का भी काम करता है। ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है दोस्तों, लो सॉल्बिलिटी मतलब सॉल्बिलिटी को कम करने के लिए इसकी हाफ लाइफ होती है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होता है इसका। लीकेज ऑफ ड्रग, मतलब लीकेज में ड्रग का लीकेज होने की संभावना रहती है। ऑस्मोटिक की सेंसिटिव होता है ये। अब इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब इसमें 2 नंबर हम देखिए दोस्त, 2 नंबर में भी आपको क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों कि हाँ आपको दिक्कत ना हो जाके, मतलब कि हाँ आप सारा टॉपिक इसमें कवर करें। तो एप्लीकेशन इसमें क्या है, जीन डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी में इसका यूज़ करते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं। डिलीवरी ऑफ द पेप्टाइड ड्रग में भी यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा ये एक नायोसोम टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम इसमें लाइपोसोम की बात कर लेते हैं। तो लाइपोसोम क्या है, लाइपोसोम दोस्तों क्या है, लाइपो मीन्स होता है फैटी कंस्टिट्यूशन, मतलब फैटी चेन से ये बना होता है। लाइपो मतलब प्रोटीन होता है, ये जानते हैं आप दोस्तों। सोमा मीन्स होता है स्ट्रक्चर एंड वेसिकल होता है। तो ये दोस्तों आप जनरली जानते हैं। अब इसके बारे में हम इसकी डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। स्पेरिकल वेसल इन विच एक्वस कोर, मतलब एक्वस कोर मतलब इसके अंदर एक्वस कोर होता है, मतलब लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो कि इंटायरली इनक्लोज्ड किससे होता है, किससे, एक या एक से अधिक फॉस्फोलिपिड लेयर से, मतलब वन और मोर फॉस्फोलिपिड उसमें लेयर होते हैं दोस्तों। जैसे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये एक विस्कल हमारा फॉर्म है। तो इसके अंदर क्या है, लेयर फॉर्म है। ये जैसे हमारे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेयर है, जिसमें कि ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन है, जिसमें लिपोफिलिक ड्रग भरी हुई है। तो उसमें ये क्या है, एक्वस फेज है। ये क्या है, फैटी एसिड चेन है। ये जो हमारे जो फैटी एसिड चेन ये हमारे शो कर रहा है, जैसे ऐसे ऐसे गए हैं, ऐसे ऐसे गए हैं, तो ये क्या हमारा फैटी एसिड चेन को शो कर रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्या है, जो कि इट हैविंग यूनिक एबिलिटी टू इंट्रैप बोथ, मतलब इसकी यूनिक एबिलिटी होती है कि दोनों कैटेगरी की कंपाउंड को इंट्रैप मतलब कैद कर सके। तो हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक दोनों तरह की ड्रग को हम ये क्या इंट्रैप करता है। तो इसमें दोस्तों हम जनरली यहाँ पे यही समझेंगे कि ये स्पेरिकल विसल होता है, इसमें वेसिकल होता है, जिसमें कि एक्वस कोर से मतलब की कोटिंग होती है, मतलब कवरिंग होती है इसमें, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड लेयर एक या एक से अधिक फॉस्फोलिपिड लेयर को इंक्लोज किया रहता है, जिसमें कि हम एबिलिटी हम इसकी चेक करते हैं। इसकी यूनिक एबिलिटी होती है कि जिसमें दोनों चीज़ इसमें कैद होती है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। दोस्तों ये चीज़ कंप्लीट हुआ। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, लेमला स्ट्रक्चर होता है, जो कि फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोलिपिड बायोलेयर जो कन्वर्ट होता है इसके एक स्पेरिकल लेयर, स्पेरिकल में चेंज होता है। अब इसके कैरेक्टराइजेशन की बात कर ले तो दोस्तों इसकी कैरेक्टराइजेशन 3 टाइप्स में कैरेक्टराइजेशन किया गया, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल के कैरेक्टराइजेशन में इसमें एवेल्यूएट पैरामीटर इंक्लूडिंग साइज, मतलब इसमें हम किस चीज़ बेसिस पे वो करते हैं कि साइज, शेप और सरफेस फीचर और ड्रग डिलीवरी प्रोफाइल के बेस पे हम फिजिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं। अब केमिकल, फिजिकल मतलब क्या होता है दोस्तों की अंदर की चीज़ें। अब केमिकल मतलब जिसमें हमें कोई से भी हमें रिएक्शन कराते हैं तो वो चीज़ होता है केमिकल होता है। तो इस्टेब्लिश द प्योरिटी, इसमें प्योरिटी को प्योरिटी पोटेंशियल ऑफ द वेरियस लिपोफिलिक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम चीज़ में चेक करते हैं दोस्तों, कैरेक्टराइज करते हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होता है कि इस्टेब्लिश द मतलब सेफ्टी, इसकी एफिकेसी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है। तो जो कि जब हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं कि अच्छा है कि नहीं, तो इसके हम बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन इसका चेक करते हैं।
अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ले तो दोस्तों ज़्यादा नॉर्मली इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ज़्यादा याद रखना है दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर में पूछ सकता है दोस्तों। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है दोस्तों कि हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन ऑफ लिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हाइड्रेशन इसमें कि मतलब हाइड्रेशन कराएंगे लिपिड का जो कि हम प्रेजेंस ऑफ किसमें सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। अब अल्ट्रासोनिफिकेशन दूसरा मेथड है, फ्रेंच प्रेशर सेल तीसरा, सॉल्वेंट इंजेक्शन मेथड में इसमें 2 आ जाते हैं, ईथर इंजेक्शन मेथड और इथेनॉल इंजेक्शन मेथड। ये हमारे इसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाई प्रेशर एक्सट्रूशन, रिवर्स फेस इवेपोरेशन टेक्निक, ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर ले दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये पूछा जाता है दोस्तों। इंक्रीज द स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज एफिकेसी एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स, मतलब ये लाइपोसोम और नायासोम का मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों से का सेम है दोस्तों। इम्प्रूव्ड फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट, मतलब फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी हम ये इसका एडवांटेज है। इसका प्रोटेक्शन कॉस्ट हाई होता है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, लो स्टेबिलिटी होता है, लीकेज एंड फ्यूजन होता है और इनकैप्सुलेटेड ड्रग का। अब इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में हम या ट्यूमर थेरेपी में इसको यूज़ करते हैं, जीन थेरेपी में यूज़ करते हैं, इम्यूनोलॉजी में यूज़ करते हैं, या प्रोटीन डिलीवरी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसी में हम कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजी की बात कर ले तो कॉस्मेटिक और डर्मेटोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको थर्ड टॉपिक की बात कर ले दोस्तों, तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स क्या होता है दोस्तों, नैनो मतलब नैनस मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें कि मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की इसकी साइज होती है, जो कि सराउंडेड किससे होते हैं, इंटरफेशियल लेयर से सराउंडेड होती है। इंटरफेशियल लेयर किससे बनी होती है, आयन से या इनऑर्गेनिक और या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है दोस्तों। तो पार्टिकुलर डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन होगा, किसका डिस्पर्जन होगा, सॉलिड पार्टिकल्स का। अब इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में 2 नंबर में दोस्तों डिफिनेशन पूछ लेता है। इसमें आपको नैनो पार्टिकल में इसकी साइज याद रखनी है कि किसकी साइज सराउंडेड होती है, इंटरफेशियल लेयर से सराउंडेड होती है। उस इंटरफेशियल लेयर किससे बनी होती है, आयन से या इनऑर्गेनिक और या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है। अब नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, एक तरह का स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि बिहेव कैसे करता है, होल यूनिट की रिस्पेक्ट में ये क्या ट्रांसपोर्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता है। नैनो पार्टिकल्स की मतलब 2 तरह से हम जानते हैं कि नैनो स्फीयर और नैनो कैप्सूल के माध्यम से हमको जानते हैं। तो नैनो स्फीयर क्या होता है, मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें हम कि ड्रग को डिस्पर्स करते हैं। और इसमें नैनो कैप्सूल क्या होता है, एक तरह मेम्ब्रेन वॉल होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम ऑयली कोर कंटेनिंग ड्रग को मतलब फिल करने का काम करते हैं, नैनो कैप्सूल। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नैनो पार्टिकल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ सकता है दोस्तों। तो इसमें इमल्सन पॉलीमराइजेशन, डिस्पर्जन पॉलीमराइजेशन, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, इंटरफेशियल कॉम्प्लेक्सेशन, ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन 4 हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो जीन डिलीवरी, ड्रग डिस्कवरी, वैक्सीन, कॉस्मेटिक, बायोसेंसर एंड बायो लेवल्स में हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों, पूछ सकता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडी के बारे में पहले जान ले। तो एंटीबॉडी होता क्या है, तो एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, मतलब एंटीबॉडी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीन यूज किया जाता है जिसको इम्यून सिस्टम के लिए, जो कि आइडेंटिफाई करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा फॉरेन ऑब्जेक्ट को, मतलब जो कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट है उसको यूटिलाइज मतलब आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया और वायरस को आइडेंटिफाई करने का एंटीबॉडी काम करता है। अब इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम MOAB से शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, आर द एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज होती हैं जो कि किससे मेड बाय द आइडेंटिकल इम्यून सेल से बनी होती हैं, जो कि ऑल क्लोन्स ऑफ यूनिक पेरेंट सेल, मतलब कि सारे क्या पेरेंट सेल से मिलकर बनी होती हैं दोस्तों। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं सेल लाइन्स में, ये क्या है, डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस बनाएंगी। पॉलीक्लोनल, पॉली मतलब क्या होता है, एक से अधिक, तो मोनो मतलब सिंगल होता है। तो ये क्या है, सिंगल का ये पॉली हो गया, तो मतलब उसको डिफरेंट लाइन्स बनेंगे। यहाँ पे सेल्स की बात करें तो सेल एक यूनिक, पेरेंट सेल एक यूनिक होगा, खुद एक यूनिक होगा, यहाँ पे कई सारे हो गए तो डिफरेंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर मेड किससे बनी होती है, मैन मेड प्रोटीन से बनी होती हैं, जो कि एक्ट करेंगे ह्यूमन एंटीबॉडी की तरह काम करेंगे इम्यून सिस्टम में। ये चीज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के किससे मिलकर बनी होती है। अब इसके 4 डिफरेंट वेज मेड अप
कितने कौन कौन से 4 डिफरेंट वेज है जिससे मिलकर ये बनी होती है। पहला है म्यूरिन। म्यूरिन क्या है, म्यूरिन के बारे में और चिमरिक और ये हिमोलाइडाइज या ह्यूमन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। म्यूरिन क्या, म्यूरिन मेड फ्रॉम द माउस प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम किसके लिए ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, एंड में OMAB, ये हमारा इसमें ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये OMAB के लिए हम यूज़ करते हैं, ये माउस प्रोटीन से बना होता है। अब चिमरिक क्या होता है, चिमरिक ये क्या, कम्बिनेशन ऑफ द माउस एंड द पार्ट ह्यूमन्स, और या नेम किससे मिलकर बना होता है, माउस के पार्ट से या ह्यूमन के पार्ट से मिलकर बना होता है। किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, XIMAB के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट ये आपको याद करना है, जैसे आप पूछ लेता है तो 10 नंबर में या 7 नंबर तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ह्यूमनाइज क्या होता है, ये क्या है, स्मॉल पार्ट माउस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि ह्यूमन प्रोटीन से इसको अटैच करते हैं। इसको किस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जुबाम ZUMB, ये हमारा इस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब ह्यूमन क्या है, ह्यूमन फुली ह्यूमन प्रोटीन यूज़ करेंगे इसमें दोस्तों। ट्रीटमेंट किसके लिए होता है, फॉर MAB, मतलब ये आपको ट्रीटमेंट दोस्तों याद करना है। ट्रीटमेंट इसमें क्या है, पहला म्यूरिन में क्या है, आपको हमारे साथ दोहराना है कि किससे मिलकर बना होता है, माउस के प्रोटीन से बना होता है ये। और इसमें किसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंड में यूज़ करते हैं, OMAB हमारे साथ दोहरा दी दोस्तों, OMAB के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। चिमरिक किसके लिए यूज़ करते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, माउस और ह्यूमन के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड में इसका ट्रीटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, XIMAB के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमनाइज क्या है, ये क्या है, स्मॉल पार्ट से माउस प्रोटीन से हम लेके ह्यूमन प्रोटीन के अटैच करते हैं दोनों को। आइए किस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ZUMB के ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। ह्यूमन वाला क्या है, ये ह्यूमन के फुली ह्यूमन प्रोटीन लेंगे, इसको किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, 4MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है इसका मतलब। सर दोस्तों ये मत सोचिए एक्स, ये याद करिए 0XZ4, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, बात कर लेते हैं प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कैसे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसके ड्रग को कैसे हम चेक करेंगे। तो पहले हम लेंगे इम्यूनाइजेशन ऑफ माइस एंड सिलेक्शन ऑफ माउस डोनर। माउस डोनर को हम सिलेक्ट करेंगे और जनरेट करेंगे, हाइब्रिडोमा सेल को जनरेट करने का काम करेंगे। फिर स्क्रीनिंग करेंगे माइस फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। अब फिर उसी में दोस्तों बात करेंगे फ्यूज़न। फिर फ्यूज़न ऑफ द माइक्लोन सेल विथ इम्यून स्प्लीन सेल, फिर फ्यूजन कराएंगे माइलोमा सेल्स के साथ इम्यून स्प्लीन सेल में। फिर उसके बाद सिलेक्शन, फिर हाइब्रिडोमा सेल, फिर उसके बाद चेकिंग करेंगे हाइब्रिडोमा सेल की। फिर उसके बाद क्लोन कर देंगे, मतलब सिंगल कर लेंगे। उसके बाद हम उसके बाद सिंगल लाइन सेल में चेक करेंगे। अब इसके एप्लीकेशन मोस्ट दोस्तों, एंटीबॉडीज़ का एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पूछा जाता है किसमें यूज़ करते हैं, इन डायग्नोसिस में हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में यूज़ करते हैं, और इम्यून सप्रेसिव थेरेपी में यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स में यूज़ करते हैं दोस्तों। और थेरेपेटिक में क्या है, इन कैंसर में यूज़ करते हैं, रेडियो आइसोटोप में यूज़ करते हैं, इम्यूनो कॉन्जुगेट में यूज़ करते हैं दोस्तों, और ये इम्यूनो लाइपोसोम बेस्ड किट में भी यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये सारा चीज़ हमारा इसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए इसमें दोस्तों। अब आगे इसमें टारगेटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। टारगेटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टारगेटिंग हमारा क्या है, टारगेटिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमने एक बार डिस्कस कर चुका है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हमने डिस्कस के सोल्यूशन भी दे चुके हैं। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका टारगेटिंग का डिफिनेशन क्या होता है, टारगेटिंग है स्पेशल फॉर्म ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक तरह का टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक स्पेशल फॉर्म डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसमें हम मेडिकामेंट में ड्रग को सिलेक्टिवली टारगेट करते हैं। कहाँ पे, टारगेट साइट में, टारगेट नॉट फॉर द नॉन टारगेट ऑर्गन पे, वहाँ पे हम नहीं इसको टारगेट, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे इसको हम वहाँ पे साइट ऑफ एक्शन करते हैं, ना कि दूसरे नॉन टारगेट ऑर्गन का और टिश्यू पे हम इसको टारगेट करते हैं। इसका रीजन क्या होता है ड्रग टारगेटिंग का, लो थेरेपेटिक इंडेक्स में हम इसको टारगेटिंग, ड्रग इंस्टेबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी, लो अब्जॉर्प्शन, लो स्पेसिफिटी और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लो शॉर्ट हाफ लाइफ में हम इसी वजह से हम इसको ड्रग टारगेटिंग करते हैं दोस्तों। अब इसी में हम प्रॉपर्टीज़ की बात है या फैक्टर की बात कर लें तो ड्रग कैरियर इन विवो इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन, पार्टिकुलेट लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग कैरियर इंटरेक्शन, ये सारे क्या है ड्रग की प्रॉपर्टीज हैं। अब कैरियर की बात कर ले तो टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ द एक्सपीरियंट, सरफेस कैरेक्टराइजेशन, साइज, डेंसिटी, ये सारी चीज़ के कैरियर में हम यूज़ करते हैं। इन वो की बात कर ले तो मतलब इन्वायरमेंट की बात कर ले, पीएच, पोलैरिटी, आयोनिक स्ट्रेंथ, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी इसके अंदर आता है। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज पूछ लेता है कभी कभी कि टारगेटिंग की प्रॉपर्टीज बता
बताइए तो ड्रग की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप लिख सकेंगे। ये नोट्स हम आपको अपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो हमारे टेलीग्राम से आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे शॉर्ट नोट्स आपको देंगे। अब इसके अप्रोचेस की बात करें, अप्रोचेस हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड है। पैसिव टारगेटिंग, इनवर्स टारगेटिंग, एक्टिव टारगेटिंग और लिगेंड मेडिकेटेड टारगेटिंग, फिजिकल टारगेटिंग, डुअल टारगेटिंग, डबल टारगेटिंग, कॉम्बिनेशन टारगेटिंग। ये हमारे 8 टारगेटिंग है। पहले टारगेटिंग की बात कर लेते हैं तो पैसिव टारगेटिंग क्या होता है कि अचीव कॉपरेटिंग थेरेपेटिक एजेंट को अचीव करेगा, जिसमें कि हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स लेंगे, जिस माइक्रोमेल्स और नैनो पार्टिकल्स को हम पैसिवली रीच कराएंगे। कहाँ से? टारगेट ऑर्गन से। मतलब टारगेट ऑर्गन से हम इसको मतलब पहुंचाने का काम करेगा। किसको? थेरेपेटिक एजेंट के द्वारा इनटू थेरेपेटिक एजेंट से और माइक्रो मॉलिक्यूल नैनो पार्टिकल को पैसिवली रीच कराएंगे। कहाँ पे? टारगेट ऑर्गन पे, जो कि किससे मतलब आइडियल वेक्टर की तरह काम कौन कर रहा है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो कि RES इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये आइडियल वेक्टर होता है पैसिव टारगेटिंग का, जिसको लीवर और स्प्लीन से मिलकर बना होता है। थर्मोडाइडल सबस्ट्रेट इसमें ऐड होता है। अब इसमें इन्वर्स टारगेटिंग की बात कर ले तो दोस्तों, इन्वर्स टारगेटिंग क्या होता है कि इन्वर्स टारगेटिंग टू अवॉइड पैसिव अपटेक को अवॉइड करने का काम करें, जिसमें हम कोलाइडल कैरियर में किसको यूज़ कर रहे हैं? RES को यूज़ कर रहे हैं, जिसके प्रोसेस क्या हो रही है? इन्वर्स हो रही है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? डेक्सट्रोन सल्फेट हम यूज़ कर रहे हैं। दिस अप्रोच लीड्स टू द सैचुरेशन ऑफ द RES, मतलब सैचुरेशन का काम कर रहा है RES, और सप्रेशन ऑफ द डिग्री डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म आप दोस्तों जानते हैं, डिफेंस के वर्ड आ रहा है तो मतलब किसी से चीज़ से हमको सेव करना, तो डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ काम करें। आप मान लो जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो इन्वर्स टारगेटिंग में आप इसको क्या करेंगे कि ये अपटेक का काम करेगा, RES को कैरियर करने का काम करेगा। इसका प्रोसेस क्या है? इन्वर्स होगा। और इसके एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, एक तरह का डेक्सट्रोन सल्फेट लिख देंगे, और इसमें क्या है कि ये लिख देंगे दोस्तों कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा RES के साथ सेचुरेट करके। ये इफेक्टिव अप्रोच होता है टारगेट करने के लिए नॉन RES ऑर्गन के लिए। अब इसमें एक्टिव टारगेटिंग की बात करें, एक्टिव टारगेटिंग की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है कि फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, जिसमें ऑर्गन कंपार्टलाइजेशन आ जाता है। सेकंड ऑर्डर टारगेटिंग में सेलुलर टारगेटिंग आ जाता है। थर्ड ऑर्डर में टारगेटिंग में इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिक टारगेटिंग आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक्टिव टारगेटिंग में लिख सकते हैं। लिगेंड मेडिकेटेड टारगेटिंग में आप दोस्तों ये डिफिनेशन आप नोट से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो लिगेंड में हम क्या है 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, फोलेट और ट्रांसफरिन। और टारगेट में क्या आ जाता है? फोलेट रिसेप्टर, ट्रांसफर रिसेप्टर। ट्यूमर टारगेट में क्या आ जाता है? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द फोलेट रिसेप्टर, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसफरिन रिसेप्टर, ये आ जाते हैं दोस्तों। तो अब आप इसमें अब फिजिकल टारगेटिंग की बात करें तो ये किससे? फाउंड एक्सपेंशन ऑफ द ट्यूमर टारगेटिंग एज वेल एज सिस्टोलिक डिलीवरी ड्रग ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसके इन्वायरमेंटल चेंज कौन कौन से होते हैं? pH और टेम्परेचर में चेंज होता है। इसमें भी हम बात कर ले तो दोस्तों ये चार्ट आप बना दीजिए। चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आप चार्ट बना देंगे तो उससे आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आप थ्योरी में कुछ भी लिख रहे हैं। तो फिजिकल टारगेटिंग में हीट आ जाता है। फॉर्मेशन सिस्टम में क्या आ जाता है? लाइपोसोम आ जाता है। और उसमें मैकेनिज्म की बात कर ले तो चेंज इन परमिबिलिटी, चेंज इन द परमिबिलिटी, ये इसमें भी दोनों में आ जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं। अब डुअल टारगेटिंग में क्या होता है? डुअल टारगेटिंग से आप समझ सकते हैं कि डुअल टारगेटिंग में 2 डबल टारगेटिंग होती है। इसमें डबल टारगेटिंग मतलब डुअल मतलब इटसेल्फ देयर ओन थेरेपेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने का, थेरेपेटिक इफेक्ट ड्रग के बढ़ाने के लिए काम हम इसको यूज़ करते हैं। अब डबल टारगेटिंग क्या होता है कि टेम्पोरल और स्पेशल मेथोडोलॉजीज के कारण ये कंबाइन करने के बाद हम इसको टारगेट करते हैं कैरियर सिस्टम में, तभी ये टारगेटिंग का काम करते हैं। कॉम्बिनेशन टारगेटिंग की बात करें तो इट इज़ इक्विप्ड विद कैरियर के साथ इक्विप्ड होता है, जो कि पॉलीमर होमिंग डिवाइस की तरह काम करेगा, जो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे हमको प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट अप्रोच की तरफ, जो टारगेट साइड में हमको चाहिए वहाँ तक हमको पहुँचाने का काम करता है। अब इसके एडवांटेज की बात कर लें दोस्तों, तो एडवांटेज हमारा क्या है? टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने का काम करेगा और ये ड्रग को टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम करेगा। ड्रग को एडमिनिस्टर हम कैसे करेंगे? स्मॉलर डोज में एडमिनिस्टर करेंगे, और ये एनहेंसमेंट ऑफ द अब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने का काम करेगा। और नो पीक एंड वैली प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब इसकी कोई भी पीक वैल्यू और वैल्यूम का प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं होती है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लें तो दोस्तों डिसएडवांटेज इसका रैपिड क्लियरेंस होता है, इम्यून रिएक्शन होता है कि IV एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो कैरियर सिस्टम को रिक्वायर स्किल की ज़रूरत पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग डिपोजिशन एट टारगेट साइट पे हम इसको ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें हमारी दोस्तों इसमें टारगेटिंग में हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये आज की वीडियो में हम इतना यूनिट 4 को हमने दोस्तों कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी लेके आएंगे दोस्तों। आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हमने बहुत सारी मेहनत की है दोस्तों आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी नोट्स हम आपको, शॉर्ट नोट्स हम आपको पूरे टॉपिक आपको क्लियर करेंगे दोस्तों, कि हम आप ब्रीफ वहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। तो ईजिली आप घबराइए मत दोस्तों कि पेपर है, मतलब सब्जेक्ट ये आपके लिए इसमें अप्रोचेस पूछता है दोस्तों, तो आप अच्छे से इसको तैयार करिए और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, दूसरों को भी मदद करिए। आप जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप दूसरों को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, लोगों को तो हेल्प जाएगी। तो इस वजह से हम हमारे जो नोट्स आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।